व्यूवर्स, आज मैं आपको बेबी फ्रॉक योग के साथ कटिंग करना सिखाऊंगी और उसमें हम उसकी योग पे अंगरखा स्टाइल साइड वाइज उसका ओपन रखेंगे। आप ये देखें कि मेरे पास ये 2 गज़ कपड़ा है, जो तकरीबन पौने 2 गज़ कपड़ा है, ये थोड़ा सा कम 2 गज़ में। और इसमें सबसे पहले मैं इसकी जो घेर के लिए अगले पिछले घेर के लिए उसकी चौड़ाई और लंबाई उतार लूँगी और बाकी कपड़े में से उसकी पेटी और बाजू को मैनेज कर लूँगी। ये देखिए, कपड़े को डबल करके मैंने इसका अगला पिछला घेर उतार लिया और ये इसकी लंबाई चौड़ाई में से ये पट्टी एक हमारे पास ये सीधी बची है, इसको हम बाजू में लेंगे और जितनी हमें पेटी की लंबाई चाहिए थी उतना हमने यहाँ पे तकरीबन 11 साढ़े 11 इंच का पीस छोड़ के बाकी सारा ये वाला हिस्सा हमने फ्रॉक की घेर बनाने के लिए निकाल लिया। इसको हमने लैदा कर लिया। अब इसमें हम पेटी की काट डालेंगे और इस वाले हिस्से में से हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए, अंगरखे के एक साइड पे जो हमारे पास छोटा हिस्सा आएगा और ये ओवरलैप करने के लिए हम ये वाला पीस यूज़ करेंगे और ये जो पीस है ये इसी का ट्राउज़र जो बना है उसके पांचे वाले हिस्से में से जो काट आती है ये मैंने वो यूज़ किया है, क्योंकि अंगरखे की पेटी बनाने के लिए हमें पीस एक्स्ट्रा चाहिए होता है और बच्ची की जो ऊपर से फ्रॉक की बॉडी बननी है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा हम पीस रखते हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रिंट इसका ऑलमोस्ट 4 इंच ही बनता है और जो हमें पेटी डबल करके पेटी की चौड़ाई चाहिए थी कपड़े की वो हमें 9 इंच तक चाहिए थी। तो मैं ये इस हिस्से में से इतना ये पीस अलग कर लूँगी और ये हमारे पास फ्रंट के 2 ओवरलैप पीस आ जाएंगे। ये ओवरलैप होगा और जो नीचे का दूसरा पीस होगा वो हमारे पास ये सादा होगा। अब इसमें से जो हमने फ्रंट की एक साइड का जो ओवरलैप होना है वो पीस अलहदा कर लिया, जो बाकी का ये था इसको मैंने डबल किया है ताकि बैक साइड का पेटी का पीस मैं अलहदा कर लूँ। और ये जो घेरने से हमारे पास पट्टी बची थी ये हमारे पास ऐसे सीधी बच जाएगी और इसकी भी जो चौड़ाई है ये तकरीबन हमें 9 इंच तैयार चाहिए, हमें 9 इंच कटाई के लिए चाहिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे कर लें, अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा और होता तो ये हमें सारा एक साथ पीस लंबा मिल जाता। अब क्योंकि हमने इसकी बटन टेक तो रखनी नहीं है, बटन टेक तो आगे जो फ्रंट के ओवरलैप हिस्से होंगे उसमें से हमें स्पेस मिल जाएगी ओपन करने के लिए, इसलिए मैंने इसको बैक को पूरा ही रखा है और इसको अलहदा कर लिया। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं पीस। ये हमारे पास फ्रंट के 2 पीस हैं, एक सिंपल और एक ये प्रिंटेड और ये बैक का पीस है। इसको हम ये 4 इंच एक्स्ट्रा इधर निकाल के फिर हम इसके सेंटर यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे हमने वो चारों सिरे रखने हैं जहाँ पे हमने आर्म होल की कटाई करनी है। मैं यहाँ से शुरू करूँगी, बाकी सारी कटिंग वैसे ही होगी। 6 इंच 12 इंच का क्रॉस बैक है तैयार, इसका हम ऑलमोस्ट हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा लेके तो कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम चेस्ट लाइन लेंगे 16.5, 16 का हाफ हो जाता है 8 और हाफ का आगे से क्वार्टर 8 एंड क्वार्टर और इसको हम शेप
जाएगी, क्योंकि ये बच्ची का, इसलिए हम इसको 3 पे मार्क नहीं करेंगे। 2 इंचज़ से अबाउट 2.5 पे कर लेंगे। इसका ये थोड़ी सी स्लांट शेप देंगे, जैसा मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी सी कटिंग्स होती हैं जिनको हमने बॉडी शेप में लाना होता है। इंच हमारे पास जो है वो बॉडी की लेंथ होनी चाहिए। 1/2 इंच इस पर हम मार्जिन रखेंगे और 1/2 इंचज़ यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट ये, और जो बाकी की जो हमारे पास ऊंचे नीचे से पीस हैं ये इस तरह निकल जाएंगे। फिफ्टीन एंड हाफ, 7.5, 15 और फिर ऊपर 1/4, ये हमारे पास इसकी, और ये हमारा कटिंग मार्जिन आ जाएगा। ये हम इस तरह ये शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब ये मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसका क्या, कटिंग के बाद इसकी क्या लुक निकलेगी। ये देखिए, ये हमारे पास आर्म होल की कटिंग आ गई है। ये मैंने थोड़ी स्लांट शेप दे दी है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट है। अब हम जो ये यहाँ जहाँ पे घेर अटैच होना है उसको हम थोड़ी सी शेप देते हैं। इसको भी हम यहाँ से कर्व्ड शेप देते हैं, थोड़ी सी, बिल्कुल स्ट्रेट शेप नहीं। ये देखिए, मैंने यहाँ से थोड़ी सी कर्व शेप दी है, क्योंकि इस तरह से जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, फ्रॉक का स्ट्रक्चर, वो बहुत प्यारा आता है और बिल्कुल ऐसे सीधी एक लाइन सी जो है वो नहीं होती। ये फ्रंट वाले 2 पीस पे मैं आर्म होल की थोड़ी सी डेप्थ पे कटिंग कर दूँगी, क्योंकि ये बच्ची की है इसलिए इसमें ज़्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन मामूली सा शेप देंगे। और ये मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे ये इसकी अब ये देखें, जो इसकी शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये बैक होगा और ये एक साइड की फ्रंट होगी और ये हमारे पास ओवरलैप पीस होगा ऐसे। और ये भी इसके सेंटर से मैं आपको यहाँ पे इसका गले की कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसका गला आएगा तो ये ओवरलैप होने के बाद क्या इसकी लुक निकलेगी। इसमें गले की गहराई जो है वो जितना यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ आ रही होती है ना, यहाँ तक ही हमने लेनी होती है। और ये इतनी तैयार अगर हो तो ये हम स्टिचिंग मार्जिन इसमें रख लेंगे। और ये क्योंकि बच्ची का था इसलिए मैंने आपको कहा था 2.5 ऑलमोस्ट हम रखेंगे। जो तैयार उसका 5 इंच, क्योंकि 5 या 5.25 आना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इस पर गले का निशान लगा देंगे। ये बैक साइड से हो जाएगा और जो ये तैयार होके इसकी डेप्थ इतनी बन जाएगी। और
चारों पीस को हम ऐसे बराबर करके यहीं से हम फ्रंट का मार्क करके ये निकाल देंगे पीस। और ये बिल्कुल वी शेप में नहीं आता है, थोड़ा सा जो है वो ऐसे कर्व हम लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वी में नहीं जाएगा। तो जब ये ओवरलैप होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ये हमारी सेंटर लाइन थी, यही चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ली थी बॉर्डर का इसका। और ये जो है ना, ये तैयार होने के बाद जो डेप्थ बनेगी वो ऑलमोस्ट 4 जो है वो रह जाएगी। तो बच्ची के हिसाब से ये बहुत मुनासिब सी वी है, क्योंकि वी अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो वो गला ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। ये बैक की सेंटर लाइन का आपको तय का निशान नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर लाइन में बन गया। और ये ऐसे जब इस पे मगज़ी या लगेगी और इसको हम ऐसे करके कर देंगे पाइपिंग के साथ या सिंपल कपड़े के साथ, और ये भी ऐसे आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट ये प्रिंट की वजह से मैं इसको सारा ले रही हूँ, लेकिन यूजुअली जो रूल है वो ये है कि जहाँ पे ये हमारी सिलाई के बाद ये शोल्डर की नेक लाइन की जो इनर कॉर्नर होता है ना, यहाँ से इसकी सीध में ये पट्टी आनी चाहिए और इसकी जो गहराई है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये देख लें आप कि जब यहाँ ये शोल्डर की सिलाई में ये कपड़ा चला जाएगा और इसकी ये यहाँ ये चला जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट यही कॉर्नर इसका बन जाता है। ये हमारा थोड़ा सा इधर आ रहा है क्योंकि मेरे पास प्रिंट ऐसा है, अदरवाइज़ अगर हम एज़ पर रूल है इसको कटिंग करेंगे तो हम इससे यहाँ से सिर्फ जितनी हमारे पास ये नेक लाइन हाफ नेक लाइन बनती है ना बड़े की, जैसे 3.5 होती है, तो हम उतना ही एक्स्ट्रा पीस लेते हैं फ्रंट के लिए दोनों में। और ये भी इसी तरह ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक जो है मैं इधर बटन लगाऊंगी, ये भी ये इतना ही होना चाहिए ऐसे तैयार ये भी इतना ही होना चाहिए। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसको इस तरह मोड़ के इसको कवर कर लूँगी, क्योंकि मैंने अलग-अलग पीस लिए हैं और इसको मैंने मैनेज करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया कि मैं इतना सा क्या काटती, बाद में जितना एक्स्ट्रा होगा मैं उसको उतना ही मुड़ाई में ले लूँगी। और फिर ये बच्ची की इसलिए बैक पे कोई स्लिट वगैरह नहीं दिया कि इसने आगे से इधर खुलना ही है, एक बटन यहाँ लग जाएगा और एक बटन यहाँ लगेगा। तो ये अंगरखा जो है ना फ्रंट इसकी पेटी अंगरखा स्टाइल में तैयार हो जाएगी। अब ये बाजुओं के लिए हमने वो जो साइड पे पट्टी हमारे पास बची थी फ्रॉक के घेर में से, उसमें हमने बाजू बनाने हैं। तो ये भी मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जितना हम क्रॉस बैक लेते हैं और उतना ही डेप्थ हम लेते हैं आर्म होल के लिए, तो उसी हिसाब से हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़े की विड्थ लेते हैं ताकि हमारे पास बाजू पूरा आ जाए। लेकिन ये देखें, ये एक तो यहाँ सेंटर में जोड़ डालना था और ये मेजरमेंट फिर कम है, 6 ये पूरा है, हमें चाहिए एटलीस्ट 7.5 इंच। तो उसके लिए हमने इसमें जोड़ डालना है। या तो जोड़ हम ऐसे डालेंगे कि यहाँ पे हम सेंटर में सिलाई देंगे और यहाँ पे 4 पीस डालेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 पीस जब डलते हैं ना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलाई लगेगी जो फिटिंग की सिलाई के साथ बाजू की सिलाई आ रही होती है, तो यहाँ पे ना वो बड़ा रश सा पड़ जाता है। इसको बचाने के लिए हम क्योंकि हमारे पास तो ना तो ये पीस एक्स्ट्रा है और हमारे पास इसके अलावा सिर्फ यही है जिसका हमने ट्राउज़र बनाया था, या फ्रंट पे हमने ओवरलैप वाली पेटी में छोटा वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा होता है वो हमने सिंपल डाला था। इसलिए अब हम इसी सिंपल को हम सेंटर में जोड़ देंगे और इसके ट्राउज़र पे जैसे जो आजकल ये वाली लेस चल रही है इसको हम इसके सेंटर में लगा कर इसका डिज़ाइन मुकम्मल कर देंगे ताकि ये पीस डला हुआ बुरा भी ना लगे और ट्राउज़र के साथ इसकी जो है वो मैचिंग भी पूरी सही तरह से हो जाए। ये हमारे पास स्टिचिंग मार्जिन में आ जाता है कि यहाँ पे स्टिचिंग लाइन आ जाती है और ये निचले वाले इस पे यहाँ पे, तो इसको हम ओवरलैप करके ऐसे रख देते हैं कटिंग करने के लिए। एक दफ़ा फिर आपको बाजू की कटिंग बताती चलूँ कि जितना हमने
आर्म होल के लिए डेप्थ ली थी या क्रॉस बैक या तीरा लिया था 6 इंच पे, हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं। ये हमारे पास फालतू पीस आ जाता है और यहाँ से हम 3 इंच की गहराई पे एक निशान लेते हैं। ये जो क्रॉस हमारे पास बन रहा होता है, ये क्रॉस जो बन रहा होता है, इसको हम यहाँ नोट से रखते हैं और ये 6.5 आ जाता है। क्योंकि ये एक स्लांट लाइन होती है इसलिए इसकी मेजरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 6.5 का हमारे पास जो बनता है वो 3.3 बनता है, हाफ। इस लाइन का यहाँ तक का हाफ 3.3 बनता है। 3.3 से हमने ऑलमोस्ट 1 इंच के फासले पे 1 इंच के फासले पे ये हमने निशान लगा लिया और इसको हम ऐसे गोलाई में शेप देते हुए, एक ब्रिज की शेप देते हुए ऐसे ले आते हैं और इसी पॉइंट पे हमने इसको मिला लेना होता है और फिर यहाँ से हम इसको बाहर ले जाते हैं। मैं आपको कट ऑफ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास बाजू की कटिंग आ जाती है और यहाँ से आलमोस्ट जो है ना वो 1 to 2 पॉइंट अंदर की तरफ जो हमारा मार्क बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट एक लाइन होती है जो हम यहाँ पे साइड फिटिंग की लाइन बनाते हैं। और ये जो स्पेस बन रही होती है ये बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल के साथ जाके अटैच हो जाती है। और फ्रंट के 2 पीस का हम हमेशा थोड़ी डेप्थ में कटाई करते हैं। वो हम डेप्थ लेते हैं इस लोअर हाफ, ये जो हमने पहले एक लाइन, इस लाइन को हमने 2 हाफ्स में कन्वर्ट किया था, ये लाइन लगाई थी। और अब इसी लाइन को हम हाफ में लेते हैं और यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी शेप ऐसे करके फिटिंग के लिए निकाल देते हैं। ये देखें, अब ये जैसे मैंने बताया उस तरह मैंने थोड़ी सी इसकी कटिंग कर दी है और ये इसकी ये शेप आ गई है और ये हमारे बाजू इस तरीके से तैयार होकर इसकी ये लुक निकलेगी। इसके सेंटर में ये पट्टी डिज़ाइन के तौर पे आ जाएगी और इस तरह ये हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दूँगी और आपको कोशिश करूँगी कि मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ, बता सकूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।